नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित एक सुप्रसिद्ध लघु नाटक के बारे में जिसका नाम है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा 1875 ईस्वी में रचित एक लघु नाटक है जिसका प्रकाशन सन 1880 में किया गया। इसमें उनकी नवजागरण चेतना और राष्ट्रीय बोध विस्तृत रूप से अभिव्यक्त हुआ है। इस प्रतीकात्मक नाटक में भारतेंदु ने भारत की दुर्दशा के सभी पक्षों को कुछ काल्पनिक प्रतीकों के माध्यम से स्पष्ट किया है। इसमें भारतेंदु ने कुछ मनोभावों का मानवीकरण किया है। आइए इसके पात्रों के बारे में जान लेते हैं। सर्वप्रथम इसमें एक योगी हैं, एक चरित्र है भारत, एक है भारत भाग्य, एक है आशा। इसके अलावा एक विद्वान मंडली है जिसमें है सभापति, बंगाली, महाराष्ट्री, एडिटर, कवि, एक देशी महाशय, दूसरा देशी महाशय और खलनायकों में है भारत दुर्दैव जो कि अंग्रेजों का प्रतीक है, निर्लज्जता, सत्यानाश फौजदार, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, डिसलॉयल्टी। इस नाटक का आरंभ एक योगी के गीत से होता है जो भारत की दुर्दशा से व्यथित है। गीत का भाव है कि हे भारतीय भाइयों, सब लोग एकत्र हो जाओ और मिलकर रो। दुख इस बात का है कि मुझसे भारत की दुर्दशा देखी नहीं जाती, जिस भारत को ईश्वर ने संसार के सभी देशों से पहले धन की शक्ति प्रदान की थी, धन संपन्न बनाया था। विधाता ने जिस भारत को संसार में सबसे पहले सभ्यता दी थी, जो भारतवर्ष सभी देशों के पहले रूप, रस और रंग से भीगा था, जिस भारत ने संसार के देशों में सबसे पहले विद्या रूपी फल ग्रहण किया, वही भारतवर्ष आज सबसे पीछे दिखाई देता है, वही आज सबसे पिछड़ा हुआ है। इस प्रकार की भारत दुर्दशा मुझसे नहीं देखी जाती। जिस भारत में शाक्य, हरिश्चंद्र, नहुष और ययाति हो चुके हैं, जहाँ राम, युधिष्ठिर, वासुदेव, कृष्ण और सरियाती जैसे धर्मात्मा पुरुष हुए हैं, जिस भारत में भीम, कर्ण और अर्जुन की छटा दिखाई देती थी, वहीं आज मुझे मूर्खता, कलह, अविद्या शोभा पा रही है। आजकल भारत में जहाँ भी देखो वहीं केवल दुख दिखाई दे रहा है। आज भारत के सब लोग दुखी हैं। इस कारण से भारत की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती। भारत के जैन धर्मावलंबियों और वैदिक धर्म मानने वाले हिंदुओं ने आपस में लड़कर सारी पुस्तकें डुबा दी, सारी विद्याओं का विनाश कर दिया। इन लोगों ने आपस में कलह करके भारत में यवनों की सेना बुलाई, जिससे भारत को परतंत्र बना दिया गया। उन यवनों ने भारतवासियों की बुद्धि, विद्या, धन का अधिक मात्रा में विनाश किया। अब भारत के लोगों में दुर्बुद्धि, आलस्य और कलह रूपी अंधकार छाया हुआ है। सभी भारतीय अंधे, पंगु और दीनहीन बनकर बिलख रहे हैं। हाय हाय, मुझसे भारत देश की यह दशा देखी नहीं जाती। अंग्रेजों के राज्य में सुख के सभी साज अधिक मात्रा में सजे हुए हैं, पर यही बहुत बड़ी दुर्दशा है कि भारत का धन विदेशों में चला जाता है। इसके ऊपर अंग्रेजों ने महंगाई, अकाल और रोग का भी विस्तार किया है। हाय, ईश्वर भारतवासियों को दिन दूने दुख दे रहा है। इन सबसे बढ़कर टैक्सों की भारी आपत्ति है। हाय हाय, मुझसे भारत की यह दुर्दशा नहीं देखी जाती। मरघट के आसपास टूटे हुए मंदिर दिखाई देते हैं। मरघट में कौवे, कुत्ते, शियार घूम रहे हैं और इधर उधर हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। ऐसी स्थिति में भारत पुरुष वेश में आकर अपने वैभवशाली अतीत के साथ
महाभारत काल के वीरों का स्मरण करता है। भारत का मुख मलिन, वेशभूषा जीर्ण शीर्ण और वाणी एकदम कातर है। भारत जयचंद को भी स्मरण करता है, जिसके कारण विदेशी यमनों ने भारत पर आक्रमण किया और यहाँ के शासक बन बैठे। भारत महारानी विक्टोरिया को भी याद करता है, जिन्होंने भारत का शासन अपने हाथ में लेते समय बहुत आश्वासन दिए थे। भारत निराशा भरे स्वर से ईश्वर को अपनी सहायता के लिए पुकारता है। सहसा भारत को अपने प्रबल शत्रु दुर्दैव का स्वर सुनाई देता है और उसका भयानक मुंह दिखाई देता है। दुर्दैव के भयंकर रूप को देखकर भारत अचेत हो जाता है। तभी एक ओर से आशा और दूसरी ओर से निर्लज्जता आकर भारत को उठा ले जाती है। इससे स्पष्ट है कि भारत मरा नहीं है, अपितु निर्लज्जता पूर्वक जी रहा है और आशान्वित है। इसके पश्चात दुर्दैव विकराल रूप धारण करके नाचता गाता हुआ आता है। वह अपने प्रधान सेनापति सत्यानाश फौजदार को बुलाकर पूछता है कि भारत को शक्तिहीन और नष्ट करने के लिए कौन से उपाय किए गए हैं। सत्यानाश फौजदार द्वारा उपायों की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात दुर्दैव सत्यानाश फौजदार को आज्ञा देता है कि वह अपनी सेना ले जाए और भारत को चारों ओर से घेर ले। फौजदार के समान उसके सहायक भी प्रतीकात्मक ही हैं। सत्यानाश फौजदार दुर्दैव को अपनी सेना के अधिकारियों के कार्यों का परिचय देता हुआ कहता है, भारतीय जनता को भ्रमित करने के लिए बुद्धिहीन बना दिया है। भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही जातिवाद ने भारत में अपनी गहरी जड़ें कर ली हैं तथा ऊंच नीच की भावना बढ़ रही है। भारतीयों के खान पान में हानिकर वस्तुओं की अधिकता हो गई है, बाल विवाह हो रहे हैं और विधवा विवाहों को रोका जा रहा है। इस प्रकार भारत में बहुत सी कुरीतियां फैली हुई हैं। भारत में विदेश यात्रा से जाति और धर्म भ्रष्ट होने की भावना फैली हुई है। विदेश गमन का भारतवासी निषेध कर रहे हैं। भारत में अंधविश्वास बढ़ रहे हैं। बहुदेववाद फैला हुआ है और भारतीय भूत प्रेतों की पूजा में लगे रहते हैं। वेदांत ने भारतवासियों को बता दिया है कि तुम सब ब्रह्म हो, तुम्हें कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं है। इससे भारतीय लोग आलसी और निकम्मे बन रहे हैं। भारतवासियों में संतोष की भावना बहुत बढ़ रही है। इस कारण भारतवासी न श्रम करते हैं, न कोई उद्यम करना चाहते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीयों के परंपरागत उद्योग धंधे और व्यापार समाप्त होते जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अंग्रेज शासक भारत में अपव्यय, मुकदमेबाजी, फैशन, सिफारिश, रिश्वत आदि जिन बुरी प्रवृत्तियों को अपने साथ भारत में लाए, उनका प्रभाव भारतवासियों पर व्यापक रूप से पड़ रहा है। इसका प्रभाव यह हुआ कि भारत की जो आदर्श और नैतिकता की सेना थी, वह अब पराजित हो गई है। भारतीय सेना के दो सेनापति थे, संगठन और एकता। वे लज्जित होकर न जाने कहाँ छिप गए हैं। भारतीय सेना का एक सेनापति है शस्य। शस्य को अतिवृष्टि और अनावृष्टि ने समाप्त कर दिया है। अतिवृष्टि और अनावृष्टि के मुख्य सैनिक लाही, पटला, कीड़े, टिड्डी हैं। इन्होंने भारत के सेनापति शस्य अर्थात फसल को समाप्त करने में अपने सेनापतियों की सहायता की है। सत्यानाश फौजदार द्वारा किया हुआ अपने कार्यों और सफलता का यह वर्णन सुनकर दुर्दैव बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। दुर्दैव भारत को पराजित करना नहीं चाहता था, वह भारत का विनाश करना चाहता था। इसलिए उसने रोग, मदिरा, अंधकार और आलस्य को बुलाया, जो उसके प्रसिद्ध योद्धा थे। दुर्दैव ने अपने जिन योद्धाओं को बुलाया, वे एक एक करके मंच पर आकर अपना और अपने कार्यों का परिचय देते हैं। रोग।
रोग बड़े गर्व और प्रसन्नता के साथ बताता है कि भारत पर पहले से ही उसकी सेना का दबाव था। अंग्रेजों के भारत में आने से हैजा, डेंगू, बुखार आदि शक्तिशाली सैनिक आकर उसकी सेना में मिल गए हैं। इन सैनिकों के कारण उसकी शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई है। अब भारत उससे किसी प्रकार बच नहीं सकता। वह उसके सैनिकों की मार से बिलबिलाता दिखाई देगा। रोग के बाद आलस्य से अपना परिचय देता हुआ दो कोमल शरीर वाले और आलसियों की कहानी सुनाता है जो मनोरंजक है। आलस्य मलुकदास के सिद्धांत पर विश्वास करता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए, सबके दाता राम। आलस्य एक गजल गाता है जिसमें आराम को सबसे बड़ा वरदान बताया गया है। रोग तथा आलस्य दोनों योद्धाओं के पश्चात मदिरा आती है जो सोम को अपना पिता मानती है। मदिरा नारी के रूप में मंच पर उपस्थित हुई है। मदिरा अपने इतिहास का वर्णन करती हुई यह बात सिद्ध करती है कि मद्यपान संसार का सबसे उत्तम काम है। मदिरा बड़े गर्व और हर्ष के साथ स्वीकार करती है कि अंग्रेजी शासन में वह बड़े आनंद का जीवन बिता रही है। भारतीय लोग उसकी और विशेष रूप से आकर्षित हो रहे हैं। इसका कारण यह है कि मदिरा ही आजकल सभ्यता की सूत्रधार और मापदंड बन गई है। समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए लोग मदिरा का सेवन करते हैं। इसके बाद दुर्दैव मदिरा पर अपना सबसे अधिक भरोसा प्रकट करता है क्योंकि भारतवासियों को मूर्ख और ज्ञान शून्य बनाने में मदिरा ही सबसे आगे रहती है। अंत में दुर्दैव अपने सेनापतियों, सिपाहियों और मित्रों के साथ साथ ईर्ष्या, द्वेष, विघटन, अनेकता एवं क्षेत्रीयता रूपी ग्रहचरों को भारत का विनाश करने की आज्ञा देता है। इसके बाद जो दृश्य आता है वह एक प्रेस का है। 7 सभ्य लोग एक छापे खाने में बैठे देश की दशा पर विचार कर रहे हैं। इन 7 व्यक्तियों में एक पत्र का संपादक, एक सभापति, एक कवि, एक मराठा, एक बंगाली, 2 देशी लोग हैं। बंगाली अंग्रेजी सरकार के विरोध में आंदोलन करना चाहता है। वह आटे से स्वेज नहर पाटने और बांस की नली से अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक कर उन्हें भयभीत करने और भारत से भगाने की बात करता है। कवि की यह योजना है कि एक लंबी कनात तानकर अंग्रेजों से कहा जाए कि वे इधर न आए क्योंकि इधर स्त्रियां बैठी हैं। कवि की इस हास्यास्पद बात का समर्थन करने के पश्चात बंगाली एक शंका उपस्थित करता है कि यदि कनात तानने के बाद भी अंग्रेज असंख्य रूप में आ गए तो क्या होगा। देशी व्यक्तियों को सरकार के अधिकारियों से भय लगता है। संपादक महोदय समाचार पत्र निकालकर और इसमें लेख लिखकर भारत दुर्दैव के सैनिकों को पछाड़ने में विश्वास करते हैं। मराठी सज्जन के साथ एक देसी सज्जन मिलकर विदेशी कपड़ों तथा विदेश में बनी अन्य वस्तुओं के बहिष्कार की सलाह देते हैं। वे लोग बातें कर रहे हैं तभी डिसलॉयल्टी नारी पुलिस अधिकारी के रूप में प्रवेश करती है। उसे देखकर उक्त 7 लोग भयभीत हो जाते हैं। डिसलॉयल्टी उन्हें धमकी देती है कि तुम सभी राजद्रोह के अपराध में पकड़ लिए जाओगे। डिसलॉयल्टी की धमकी सुनकर बंगाली और मराठी उसका विरोध करते हैं और नियम कानून का हवाला देते हैं, किंतु दोनों देसी सज्जन और अध्यक्ष महोदय बहुत अधिक घबरा उठते हैं। अंत में डिसलॉयल्टी के साथ सभी अधिकारी के पास जाने को तैयार हो जाते हैं। इसके बाद मंच पर भाग्य आता है और भारत को अचेत पड़ा देखकर उसके प्रति मित्रता की भावना दिखाता है। भाग्य भारत को होश में लाने का प्रयत्न करता है। भाग्य को अपने प्रयत्न में सफलता नहीं मिलती। भाग्य 2-3 बार भारत को जगाने का प्रयत्न करता है, फिर भी भारत नहीं जागता तो भाग्य
अपने मित्र भारत के भूतकाल के वैभवशाली दिनों की याद करता है और पछताने लगता है। भाग्य भारत को ज्ञान, वैभव, भारत की संस्कृति, भारत के नगरों, नदियों, हिमालय, राम, युधिष्ठिर, कृष्ण, अर्जुन, कर्ण, भीम, शिवी आदि महापुरुषों के साथ साथ भगवान बुद्ध का स्मरण कराता है। भाग्य भारत में पैदा होने वाले शुक्राचार्य, व्यास, गर्ग, धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत आदि विद्वानों का भी स्मरण कराता है। भाग्य भारत के गौरवपूर्ण इतिहास का वर्णन करके भी अपने मित्र भारत को सचेत नहीं कर पाता, तो फिर वह आत्मग्लानि के कारण रोने लगता है। भाग्य अपने आप को और अपने जीवन को धिक्कारता है और भारत से अंतिम बार गले मिलकर प्रायश्चित के रूप में अपनी छाती में कटार भोंककर आत्महत्या कर लेता है। दुर्भाग्यशाली भारत उसी स्थान पर चेतना विहीन पड़ा रहता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत का सौभाग्य हार जाता है और भारत दुर्दैव अर्थात भारत के दुर्भाग्य की विजय होती है। मरते समय भारत का भाग्य यह इच्छा प्रकट करता है कि यही गंगा जमुना के किनारे वह दूसरा जन्म लेगा। इस प्रकार भाग्य की इस आशा का पता चलता है कि आज दुर्भाग्य उसे जीत गया है, पर अगले जन्म में भारत विजयी होगा और दुर्भाग्य पराजित हो जाएगा। भाग्य को भारत के साथ साथ अपनी प्रबलता का विश्वास है। और यहीं पर नाटक की समाप्ति हो जाती है।